आज मैं आपको एक बिगिनर एनिमेटर से मिलाता हूँ जो जीवा एडी को जिन्होंने ज्वाइन किया। जो मेरे साथ है ललित मौर्य है और इन्होंने हमारा ऑफिस को ज्वाइन किया। बिगिनर एनिमेटर्स है। बिगिनर एनिमेटर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे उनकी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वो सोचते हैं कि हम यूट्यूब में काम करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है शुरू करना। तो इन्होंने हमारा ऑफिस क्यों ज्वाइन किया और ये यूपी से देहरादून यहाँ पे आए हैं, तो मैं इनसे ही आपकी बात करवाता हूँ और इनके जरिए जो बिगिनर एनिमेटर्स है उनके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ललित मौर्य, सबसे पहले तो आप ये बताना मेरे को कि जब आप बिगिनर एनिमेटर हो, आपने जब शुरू किया एनिमेशन सीखना, लगभग कब से शुरू किया? जी सर, मैंने लगभग अप्रैल से शुरू किया था। अप्रैल से। जी सर। और अप्रैल से जब शुरू किया तो फिर स्टार्टिंग में आपने जब एनिमेशन शुरू किया तो एनिमेशन के ऊपर आपने स्पेशली ये सोचा कि मैं कार्टून एनिमेशन में ही जाऊंगा या अदर कोई जैसे कि मोशन ग्राफिक या अदर फील्ड है, कि स्टार्टिंग में सोच लेता है कि मुझे कार्टून एनिमेशन में ही करना जी है? सर, मैंने एक सोच रखा था, मैंने कार्टून बनाने की सोचा, मतलब अपना चैनल बनाऊँगा अच्छा। लगभग 1 साल के बाद लगभग सबके पास हम्म। में काम करके। हम्म। और मैं सर, मेरा नाम पूरा ललित मौर्य है। मैं यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट के पास हम्म। चंदौसी तहसील के पास में छोटा-सा गाँव है, वहाँ से हूँ। अच्छा, तो फिर जो एनिमेशन में तो फिर आपके एरिया से तो सिर्फ आप ही होंगे ना हाँ सर, पूरा? अभी सर शायद हम्म। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। मतलब अगर एनिमेशन के लिए, मतलब आपने घर वालों को बोला होगा कि मैं एनिमेशन सीखने जा रहा हूँ या मैं एनिमेशन में अभी जा रहा हूँ, तो मतलब सबसे पहले क्या रिएक्शन था? मतलब कि यार एनिमेशन क्या चीज़ है, कैसे होगा, मतलब है क्या ये, भाई बर्बाद होने जा रहा है वगैरह वगैरह, होता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो अपने पेरेंट्स को समझाना मुश्किल होता है। क्या हुआ पहले आपके साथ? सर, घरवाले तो मना कर रहे थे, नहीं मैंने सोचा मतलब कि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मतलब इस शौक शौक था आपका? जी, 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 बिल्कुल सर। हाँ। मैंने कि बहुत लोग, काफ़ी लोग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ जा कर के, सर के अच्छा। पास में देहरादून जा कर के। और अभी मतलब जैसे अभी घर वालों को आपने बोला कि मैं एनिमेशन सीखूंगा और एनिमेशन बना के फिर मैं अपना एनिमेटेड चैनल बनाऊंगा या फिर जो भी है जॉब भी कंटिन्यू करोगे, वो तो आपको अपना डिसीजन है। अभी जो ललित है वो यहाँ पे कम से कम 1 साल यहाँ पे जीवा एडियो में रुकेंगे। उसके बाद इनका खुद का मर्जी है, ये कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा ना कि सबसे पहले जब पेरेंट्स को बताते हैं ना कि यार मेरे को एनिमेशन में जाना है, तो थोड़ा वो रिएक्शन कैसा था? एनिमेशन उनको पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या और था मुझे मतलब? भी मुझे भी जानकारी नहीं थी इसके मामले हम्म। में। लगभग मुझे, जब मैंने आपका सर कोर्स लिया था, हम्म। तभी मुझे जानकारी हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करते-करते काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, तो सर का चैनल मिला, हम्म। तो मतलब मैंने घर वालों का जो था ना, मतलब उन्हें, मतलब जो कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं आसपास में, जी। जैसे कोई बोलता है कि यार एनिमेशन है, अरे यार एनिमेशन क्या होता है, क्या करना है इसमें, कैसे करना है इसमें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना, इसमें जॉब्स भी होती है, गवर्नमेंट के काम भी होते हैं, यूट्यूब भी किया जा सकता है, एजुकेशन वीडियो बनाई जा सकती है। मतलब ऐसा तुम्हारे आसपास क्या रहे वो लोगों का होता, मतलब जो भी जो सुनाना चाह रहे हो, मतलब पब्लिक में, मतलब कि लोगों को भी लगना चाहिए ना कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ सर, मतलब लोगों के लिए अभी जानकारी नहीं है मेरे यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ। और मुझे जैसे जानकारी हुई, आपका मैंने कोर्स लिया, तो मैं सर के पास में, अभी मुझे लगभग ऐसे हुआ है, लगभग 10 दिन लगभग हुआ है, 10-12 दिन। तो मुझे अब यहाँ पे अच्छा आकर फ़ील हो रहा है अरे यहाँ आकर। मतलब आप जैसे अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, जी, लगभग अभी 10 दिन ही हुआ, जी, तो 10 दिन में क्या लग रहा है कि, मतलब अभी तो देखो इतना हमने कंटिन्यू काम नहीं किया, जी। मतलब फिर भी एक ऐसा लगता है ना कि घर पे बैठे काम करना और यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत काम करने का थोड़ा और अच्छा मिला आगे, तो अभी मैं आपको काम में जो लगातार स्टोरीज में आपको डालूंगा, तो ऐसा अलग क्या है मतलब घर पे बैठने में और यहाँ पे बैठने में? सर, यहाँ घर पे बैठने पे मुश्किल से 4-6% समझ में आता था, और यहाँ अच्छा। पे 100% समझ में आ रहा है। मतलब हाँ। और और दीप एन सर और सुमन सिस्टर जो है, मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और आप भी सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई बिगिनर एनिमेटर होता है ना, जैसे सोचते हैं कि यार जल्दी एनिमेशन करूँगा या यूट्यूब में जल्दी शुरू करूँगा, तो आपका भी आपको लग रहा है ये कि जल्दी जल्दी वाला काम है, जल्दी कर लूँगा, तुम्हारा भाई जल्दी कर लेगा, जल्दी एनिमेटर बन जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हुँ। काफ़ी समय लगेगा इसमें। हुँ। ये तो मेरे हिसाब से कम से कम 1 आध महीने में, 1 आध साल में तो अ, काफ़ी अच्छा बन अच्छा, पाएगा जो भी। तो मतलब इतना मोटिवेशन है कि मैं 1 साल दूँगा और उसके बाद काम करूँगा। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कभी-कभी यूट्यूब पे कहते हैं यार कि एनिमेशन का जो है ये तो ऐसे चुटकियों में हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, मतलब यहाँ पे आने के बाद में भी, मतलब तो सर ने थोड़ा गाइड किया है, तो अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे दूसरा एक चीज़ बताओ कि जैसे अगर आपको लगता है कि एनिमेशन में जैसे आप अपना चैनल बनाओगे, यूट्यूब पे बनाना चाहोगे, आगे जाके जो आपका खुद का सोच है कि 1 साल के बाद मैं
चला जाऊंगा और 1 साल के बाद अपना करूंगा, वो अपना मर्जी है कि 1 साल के बाद छोड़ना है या कंटिन्यू पहले और करना है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे कोई बिगिनर एनिमेटर होता है, बिगिनर एनिमेटर होता है, जब वो इस फील्ड में आएगा तो उसको मतलब ऐसा कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए पहले कदम रखने से पहले? जैसे कि टाइम होना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपका मन होना चाहिए, समय होना चाहिए, और दूसरा एक मोटिवेशन के साथ लॉन्ग टाइम काम करो, जल्दबाजी का काम नहीं है। तो क्या बोलोगे बिगिनर्स को जो पहली बार अभी सोच रहे हैं, मतलब चैनल देख के यार ये कार्टून वीडियो भी काम होता है, ऐसा मतलब पहली बार सोच रहे हैं? सर इसमें जुनून और मतलब पूरा मतलब जुनून के साथ में मतलब अपनी मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के होना लिए। चाहिए। जी, अभी तभी सीख पाएगा बंदा। अभी मतलब आप कितना टाइम देते हो मतलब यहाँ पे बैठ के, मतलब दिन भर? यहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटे देता हूँ और लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं घर पे जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। घर पे भी? जी। और मॉर्निंग में कितने बजे आते हो और इवनिंग में कब जाते हो? 10 बजे आता हूँ सुबह के लिए और शाम को लगभग 7 बजे करीब जाता हूँ। और यहाँ से देहरादून से आपका घर कितना दूर है? लगभग है 250 किलोमीटर है सर, चंदौसी से। अच्छा, तो घर का याद आता है बराबर है। जी सर। अभी जाना है घर, हाँ कब सर, जाओगे? ऐसे ही जाऊँगा लगभग 13 तारीख पड़ेगा सैटरडे शायद, 13 तारीख। वापिस तो आना है ना कि हाँ, सीधा? बिल्कुल सर, मंडे सोचा को। होगा कि भाई मंडे अब बहुत हो गया काम, अब बहुत इतना हो गया, अब सेट डाउन करता हूँ। सर मोटिवेशन है अंदर मतलब करोगे मुझे ना? करूँगा सर। मतलब देख लो, हाँ, बिल्कुल सर। आप ये जो वीडियोस है जब आप हमारा सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो अगर ललित मौर्य ने अगर बीच में छोड़ दिया नहीं, तो ऐसा फिर कुछ नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी दोबारा ढूंढेंगे ललित मौर्य को कि इनका फाइनल काम दिखाना 1 साल के बाद कैसा होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब और एक वो देखेंगे कि भाई ललित मौर्य का काम 1 साल के बाद कैसा होगा। मतलब अगर मैं 6 महीने के बाद आपका इंटरव्यू दोबारा लाऊंगा तो आप यहीं पे मिले होने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ, पक्का यहीं पे। देख और लो, सर के लिए पूरा थोड़ा पूरा लोग देखेंगे बाद में बोलेंगे भाई ललित मौर्य कहाँ गया, ललित बिल्कुल मौर्य सर। घर पे नहीं कर रहा है। तो यहीं पे मिलूंगा सर, पक्का बिल्कुल पक्का सर, देख ले 100%। भाई, अगर ये 5,000 लोगों ने देखा तो 5,000 लोगों को ये कह रहा है कि मैं हम यहीं पे रहेंगे, मतलब ललित मौर्य कह रहा है कि मैं इधर ही रहूंगा और 5 महीने पहले 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद मैं अपना काम दिखाऊंगा फाइनल वर्क। बिल्कुल सर, मैं यहीं पे रहूंगा, 100% रहूंगा, अगर घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो। नहीं नहीं, वो तो जाना पड़ता है बीच बीच में, तो यार जाना पड़ता है, पर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो क्यों नहीं जाएगा आदमी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर पूछेंगे चलो आज तो चलो इंटरव्यू ले लिया, जी, वही वाली बात ना, जो नई नई दुल्हन होती है तो पहले प्यार से बात होता है, फिर लास्ट में वो फिर घर का वो बन जाती है, फिर बाद में पता लगा कि उसको उसी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। वैसे ही एनिमेटर क्या होता है, स्टार्टिंग में आता है, काम करता है, नहीं समझ आता, भग जाता है, कई बार होता है ऐसा। नहीं सर, तो मेरे पूरा तो मन में है कि मुझे एनिमेटर बनना है, बिल्कुल सर, मेरा तो मतलब 100% बनना, जुनून के साथ में आया हूँ मैं। ऐसा लगता है। जी सर। देखो, मेहनती तो आप हो, ये तो है, मेहनती है, और सारे एनिमेटर मेहनती होते हैं वैसे। जो एनिमेटर मेहनती नहीं होता वो बन ही नहीं पाएगा एनिमेटर। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि अच्छा करो, लगातार कम से कम अपने आप को 1 साल दो। एनिमेशन में रातों रात तो ग्रो होता नहीं और रातों रात भी अच्छा सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूँ कि एनिमेशन एक स्किल्स की तरह है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत करो, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर सी बात है अगर तुम्हें पसंद ही नहीं है तो तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब बिल्कुल। मेरे यहाँ पे एक लड़की ने मुझसे पूछा कि मैं आपको 16,000 के बदले में मैं आपको 1.5 लाख दे दूंगी, मुझे 2 महीने के अंदर सिखाओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता सर। अब वो मान नहीं रही है, भाई मेरे को सिखाओ, मैं ज्यादा पैसा दूंगी। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि शरबत घोल के पी जाए और मतलब पूरा सीख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। टाइम लगता है। बिल्कुल सर, टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो मेरे हिसाब से तो हाँ, लगेगा। स्लोली स्लोली आदमी बिल्कुल, ग्रो बिल्कुल होता है। ठीक है, और बाकी मैं ये बोलूँगा कि आप अच्छा करो, 1 साल के बाद, जब आप 1 साल के बाद अगर कंटिन्यू करना चाहोगे तो कंटिन्यू भी करो, और जब आप आगे अपना चैनल बनाओ तो उसके बाद भी मोटिवेशन के साथ काम करो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक ही वीडियो वायरल हो जाए, एक ही वीडियो अच्छा चले, ऐसा भी नहीं होता है। बट हम ये बोलते हैं कि एनिमेशन में ना डिग्री डिप्लोमा चलता है, बस आप अपनी प्रैक्टिस का अच्छा काम करो, जो दिखता है वो बिकता है। अगर अच्छा काम करोगे तभी काम मिलेगा भी और काम होगा भी। ठीक है जी। बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो मेहनत करते हैं घर बैठ के, फ्री में सीख रहे यूट्यूब से बैठ के, उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर, जैसे कि आप लोग सब लोग प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं, जितने भी सर के सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे घर पर प्रैक्टिस करें और थोड़ा मतलब जुनून के साथ में जो भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिया 6 घंटा, कल फिर बिल्कुल गोल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जो है वो भी निकल जाएगा माइंड से। अच्छा ठीक है, जाते जाते ये बोलो कि जब आप खाना बनाते हो तो कैसा एक्सपीरियंस है, घर से बाहर पहली बार खाना बना रहे
सर परेशान तो हो रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब जी सर, थोड़ा खाना खुद भी खुद अपना बना रहे हो? खुद बना के खा रहा हूँ मैं। मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बताओ कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में खाना बनाया। इसका मतलब ये है कि जो आप है सीखने के लिए इतना जुनून है कि मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता, तब भी मैं बाहर आके अकेले रह रहा हूँ। जी और जब ललित घर से बाहर आया तो इनके पेरेंट्स भी थोड़ा, क्योंकि पहली बार ये बाहर निकला ललित, और फैमिली वाले हमेशा हो जाते हैं कि परेशान होते हैं कि पहली बार लड़का बाहर जा रहा है, तो बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा होता है कि छोड़ना परिवार को थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो अभी जैसे ललित यहाँ पे है तो खाना भी खुद बना रहा है, खुद कैसे कैसे करके बना रहा है, थोड़ा टफ होता है, ऐसा नहीं है कि खाना बनाना कोई बड़ी बात है, फिर भी एक टफ होता है कि स्टार्टिंग में, पर ये कर रहा है। बिल्कुल सर। कर रहे हो ना आप? जी जी सर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब ठीक है, अब सर हो थोड़ा रहा है ना, रोटी सही मतलब बन मैं रही ये है, जो इसलिए भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक आदमी बोलता है ना, अरे सर मैं कैसे आऊँ बाहर, क्या करूँ, अरे ये बहाने नहीं चाहिए, ये तो नहीं, कुछ भी सब नहीं, सीख जाएगा बंदा, जो भी है 2-4 दिन की परेशानी आएगी खाना बनाने में भी, सब सीख जाता है। सब सीख जाता मैं है। भी घर से, मतलब मेरा इच्छा नहीं हो रहा था पेरेंट्स भेजने के लिए, मतलब मम्मी है घर पे, पापा नहीं है। अच्छा। पापा तो लगभग 20 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। ओ। जी। हम्म। तो वो मना कर रहे थे, तो मैंने कहा मैंने कोई नहीं, मतलब अच्छा, घर पे आप अकेले हो, हाँ, मतलब एक नहीं 3 भाई हैं, मैं तीन सबसे बड़ा हूँ सर। हाँ, वो फिर भी पहली बार बाहर निकले थोड़ा वो रहता है कि जी जी चाहे यूपी से देहरादून आना, फिर भी एक वो रहता है ना बिल्कुल सर। कि मतलब फैमिली में कोई बाहर गया ही नहीं और जाता है तो थोड़ा लगता है कि ध्यान कैसे रखेगा, खाना कैसे बनाएगा। जी आज तक जी तो घर से मिलता है बना के मम्मी मम्मी के हाथ का, जी तो कोई बात नहीं, ये स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, ये तो कोई स्ट्रगल भी नहीं है मेरे हिसाब से, खाना बनाना कोई स्ट्रगल नहीं है। पर ये जो रहता है ना कि मैं अकेले कैसे रहूँ, ज़्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती है। अब तो फिर भी लड़के आराम से जा सकते हैं ना, लड़की को दूसरों के सिटी में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पे अभी कोलकाता से एक लड़की ज्वाइन करने वाली, शायद वीडियो देख भी रही होगी, वो नाम नहीं लूंगा मैं, अभी नाम मैं बाद में ले लूंगा, तो वो भी कोलकाता से यहाँ पे आने वाले हैं, देहरादून। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब कहीं भी कुछ भी सीखना चाहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मतलब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैं घर से बाहर जाऊं, अकेले खड़ा रहूं, अकेले काम करूं। क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि अगर 10 पेड़ के नीचे बीच में अगर एक पेड़ लगाया जाए और छोटा पौधा लगाया जाए, और 10 पौधे को जब हम पेड़ को काट दे तो जो बीच में जो पौधा होता है वो हमेशा नाजुक होता है। कहने का मतलब है कि आप अकेली जगह पे पौधा उगना शुरू करो ताकि अपनी जड़ें फैलाओ। यानी कि परिवार के बीच में रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक सिचुएशन में परिवार के दूर भी आना जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। जैसे आप खाना बनाना सीखे, बिल्कुल सर। है ना, खाना बनाना सीख गया मैं अब, मतलब तो मतलब एनिमेशन के साथ खाना बनाना भी आ गया, और थोड़ा अकेला रह रहे हो तो बोलते ना कि परेशानी होती है, अकेले रह रहे हो, बोर होते हैं, है ना। सर आगे के मतलब थोड़ा मतलब सुख झेलने के लिए दुख तो झेलना पड़ेगा, सुख हाँ, देखने के लिए। इतना दुख नहीं है भाई, इतना दुख नहीं है जितना, ना जितना, हाँ, थोड़ा बहुत तो है। है ना। जी चलो, मैं बस ये बताना चाह रहा था, जो बिगिनर्स एनिमेटर है जब स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे अच्छा बनता है। जैसे ललित ने कहा कि मैं 1 साल इसको देने के लिए आया हूँ, और जब ऑफलाइन बैठते तो बहुत कुछ सीखते हैं। अब ललित ने कहा कि मैं यहाँ पे 1 साल रुकूंगा, अब जैसे ललित ने कहा कि 6 महीने के बाद मेरा काम देखना, मैं दिखाऊंगा, पक्का दिखाओगे ना? बिल्कुल सर, मेरे को 100%। नहीं दिखाना है, उनको दिखाना है। बिल्कुल सर, दिखाओगे सब्सक्राइबर ना? दिखाऊंगा मैं सर। मेरा नाम याद रखना। बिल्कुल सर। अरे ऐसा बोलो ना, मेरा नाम याद रखो। हाँ, मेरा नाम याद रखना, ललित मौर्य है। हाँ, मैं पक्का दिखाऊंगा काम। बिल्कुल सर, 100%। अगर काम नहीं दिखाया तो तुम लोग एनिमेशन छोड़ देना ठीक है, जी क्योंकि सर। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो तुम भी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मजाक कर रहा हूँ ये, मतलब पर ललित मौर्य अपना एनिमेशन दिखाएंगे 6 महीने के बाद। बिगिनर है अभी। अभी क्या कर रहे हो? अभी सर रिक कर रहा हूँ। ठीक है ना। जी सर। हाँ चलो, मैं बीच में इंटरव्यू लाऊंगा दोबारा, और उस वक्त हम देखेंगे ललित मौर्य ने क्या सीखा, कितना सीखा। क्योंकि अगर ललित मौर्य बीच में भग गया ना तो फिर आप बोल देना कि ललित मौर्य किधर गया, ठीक है ना ललित? बिल्कुल सर। ढूंढते रहना, हम वीडियो बनाएंगे ललित मौर्य किधर गया, ठीक है, टाइटल रखेंगे ललित मौर्य किधर गया, और ललित अपने घर से देखेगा अरे मेरा ही वीडियो मुझ पे आज, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा सर, मतलब अब सब मेरे सब्सक्राइबर को बोल के रखो कि मेरा काम देख लेना। जी सर, सभी लोग, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सर के, वो 6 महीने बाद लगभग मेरा काम देखना क्या 100%। करता हूँ, हाँ, क्या करके दिखाता हूँ। क्या है सर? चलो भाई, ये भी एक मतलब वो वाला ना, वो बाहुबली 2 का कौन सा डायलॉग था, किसने मारा, एक डायलॉग नहीं था, एक सिचुएशन। खैर मैं मूवीज कम देखता हूँ, आप लोग ही बताना। तो ये मेरा बिगिनर एनिमेटर के साथ जो अभी शुरू कर रहा है बिल्कुल जीरो से, हालांकि पहले भी काम शुरू किया था,
ऑफिस में आके काम शुरू किया कि कैसे काम करना है, कैसे एनिमेशन में आगे जाना है। अभी शुरुआत है, अभी मैंने भी इनको इतना कुछ नहीं बताया, ना के बराबर ही बताया। मैं ऑफिस से अभी कम ही आ रहा हूँ, जो भी इनके साथ एनिमेटर है वही वही इनको समझा रहे हैं। पर लेकिन आने वाले टाइम पे हम पूरा टीम वर्क एक साथ काम करेंगे। तो आपको भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे जो जो ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कोलकाता से जो लड़की आने वाली है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और भी एनिमेटर्स है, सुमन है, देव है, और भी एनिमेटर्स है, उनका भी दोबारा आपके सामने इस तरह की मतलब जो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके साथ डिस्कस करें, तो वो चीज़ मैं आपके साथ भी लाऊंगा ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जितने भी ट्यूटोरियल देखते रहो, फ्री में सीखते रहो। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए।